आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान साइंटिस्ट की जिसने अपनी थ्योरी से दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसे आज लोग जीनियस, इमेजिनेटिव, ब्रेनी और भी बहुत नामों से याद करते हैं। इवन के पूरी दुनिया में 14 मार्च का दिन जीनियस डे के नाम से याद किया जाता है। इस वीडियो में आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग 15 ऐसी बातें जानोगे जो आपको वाकई में हैरान कर देंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 15, 8 जनवरी 1642 को ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो द गैलीली की मौत हुई थी और उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। और जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल की मौत हुई थी उसी साल अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। नंबर 14, 18 अप्रैल 1955 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उसने अपने मौत से कुछ ही सेकंड्स पहले अपने कुछ आखिरी अल्फाज कहे थे जो जर्मन जुबान में थे। और बदकिस्मती से जो आदमी उस वक्त वहां पर मौजूद था वो जर्मन जुबान नहीं जानता था, और यूं आइंस्टाइन के आखिरी अल्फाज हमेशा के लिए राज बनकर दफन हो गए। नंबर 13, भले ही अल्बर्ट आइंस्टाइन एक अच्छे साइंटिस्ट थे, पर उसके बावजूद भी उनकी याददाश्त बहुत कमजोर थी। वो नाम, तारीखें और नंबर्स भूल जाते थे। इवन के कभी कभी उनको अपने घर का पता भी याद नहीं रहता था। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन से कहीं जा रहे थे और तभी कंडक्टर सब लोगों की टिकट चेक करने लगा। ये देखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपनी जेब में टिकट ढूंढने लगे। जब कंडक्टर ने देखा कि आइंस्टाइन सर भी अपनी टिकट ढूंढ रहे हैं, तो उसने आइंस्टाइन को कहा, सर आप आराम से बैठ जाइए, आपकी टिकट चेक नहीं होगी। ये कहकर वो बाकियों की टिकट चेक करने लगा। जब सभी की टिकट चेक हो गई तो कंडक्टर ने देखा कि आइंस्टाइन अब भी अपनी सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं। तो कंडक्टर आइंस्टाइन के पास आया और कहने लगा, सर भले ही आपकी टिकट गुम हो गई हो, पर मैं आपको जानता हूँ, आपने टिकट जरूर खरीदी होगी और आप बिना टिकट के सफ़र कर सकते हैं। ये सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे आखिर जाना कहाँ है। नंबर 12, अल्बर्ट आइंस्टाइन के याददाश्त से जुड़ा एक और वाकया बहुत मशहूर है। एक बार एक रिपोर्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन का इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू जब खत्म हुआ तो रिपोर्टर ने आइंस्टाइन से उनका टेलीफोन नंबर पूछा, तो आइंस्टाइन पास रखी फ़ोन डायरेक्टरी में अपना फ़ोन नंबर ढूंढने लगे। ये देखकर रिपोर्टर ने कहा, सर आप दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट के तौर पर देखे जाते हैं और आपको अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं। आइंस्टाइन ने जवाब दिया, भला ऐसी चीज़ को मैं क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। नंबर 11, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने बहुत सारे थ्योरीज के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम, E = mc²। पर हम में से बाज़तर लोग ये नहीं जानते कि उसको 1921 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो इनको इन सब के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। नंबर 10, आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिना कंघी किए होते थे और ना ही आइंस्टाइन को किसी के सामने अच्छा ड्रेसअप करना पसंद था। उसका मानना था कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए जीना एकदम बेकार है। आज भी आइंस्टाइन का ये हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के तौर पर देखा जाता है। नंबर 9, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब आइंस्टाइन जर्मनी से फरार होने में कामयाब हो गया था। 1932 में जब नाजीज अपने पावर में आए, तभी से उन्होंने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी ही थे और ये हमेशा उनकी मुखालिफत करते रहते थे। नाजियों ने आइंस्टाइन को ख़त्म करने का एक प्लान बनाया और इसको ब्रिटिश स्पाई का टाइटल दे दिया। उसके बाद उन्होंने जर्मनी में ये ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स अल्बर्ट आइंस्टाइन का सर ला के देगा उसको $5000 दिए जाएंगे। इवन के अखबारों में भी इसके फोटोज आना शुरू हो गई, जिनके कैप्शंस थे, नॉट येट हैंग्ड, यानी इसको अभी तक फांसी नहीं दी गई।
नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिरा दिए थे, उनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी बहुत बड़ा हाथ था। एटम बम में अल्बर्ट आइंस्टाइन के ही फार्मूलाज इस्तेमाल किए गए थे। एक बार एक जापानी मैगजीन एडिटर ने उनसे सवाल किया कि आपने एटम बम की तबाहकुन ताकत को अच्छी तरह जानते हुए भी आखिर इसका आविष्कार क्यों किया, जबकि ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया, अगर मुझे मालूम होता कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन एटम बम बनाने में नाकाम होंगे तो मैं कभी भी एटम बम के लिए अपने फार्मूलाज नहीं देता। मुझे अपने इस इन्वेंशन पर काफ़ी अफसोस आता है। नंबर 7। अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के शहर उल्म में पैदा हुए थे। इसका बाप एक इलेक्ट्रिशियन था और माँ एक हाउसवाइफ थी। आइंस्टाइन के माँ बाप बताते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन शुरू के 4 सालों तक सही से बोल भी नहीं सकता था। डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये बच्चा डम यानी गूंगा है और ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। फिर एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे थे और तभी उसने कुछ अल्फाज कहे, सूप कितना गर्म है। ये इसके ज़िंदगी के पहले अल्फाज थे। नंबर 6। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 लेते थे और अपनी स्पीच के लिए $1000 लेते थे और बाद में वो सारी रकम गरीबों में तकसीम कर दी जाती थी। अपने इन सारे कारनामों के लिए अमेरिका की टाइम मैगजीन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी करार दिया था, यानी 20वीं सदी का सबसे महान इंसान। नंबर 5। 1954 में अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन फिलोसोफर एरिक गटकाइन को एक खत लिखा था जिसमें उसने मजहब को लेकर अपने विचार दिए थे। बाद में वो खत 20 करोड़ 38 लाख रुपए में बिका था। उस लेटर में आइंस्टाइन ने लिखा था कि मेरे लिए भगवान लफ्ज़ कुछ भी नहीं बल्कि लोगों की कमज़ोरी से पैदा हुआ एक शब्द है। बाइबल काबिल एहतराम तो है मगर फिर भी कदीम कहानियों का एक मजमुआ है। किसी किस्म की भी तशरीह, भले ही वो कितनी मिस्टेरियस क्यों ना हो, मेरे ख्यालात को इस बारे में नहीं बदल सकती। नंबर 4। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया कि आपके मुताबिक तीसरी जंग अज़ीम कौन से हथियारों से लड़ी जाएगी, तो इसके जवाब में आइंस्टाइन ने कहा, मुझे ये नहीं मालूम कि तीसरी जंग अज़ीम कौन से हथियारों से लड़ी जाएगी, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि चौथी जंग अज़ीम डंडों और पत्थरों से लड़ी जाएगी। आइंस्टाइन के कहने का मतलब यही है कि अगर तीसरी जंग अज़ीम हुई तो वो इतनी तबाहकुन होगी कि वो हमारी दुनिया को फिर से स्टोन एज में पहुंचा देगी। नंबर 3। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 1951 में ली गई थी जब आइंस्टाइन अपने 72वें जन्मदिन पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जा रहे थे और उस वक्त आर्थर नामा एक फोटोग्राफर आइंस्टाइन को मुस्कुराने के लिए कह रहा था, पर आइंस्टाइन इससे पहले बहुत फोटोग्राफर्स के लिए ऐसा कर चुके थे। इसीलिए इसने इस फोटो में कुछ अलग करने का सोचा और अपनी जीभ बाहर निकाल दी। बाद में ये फोटो 80 लाख रुपए में बिकी थी। नंबर 2। 1952 में जब इसराइल के पहले प्रेसिडेंट चैम वेज़मैन की मौत हुई तो उस वक्त इसराइलिटीज़ के दौरान अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रेसिडेंट बनने की ऑफ़र की गई, पर आइंस्टाइन ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वो फितरी अहलियत और लोगों के साथ मुनासिब तरीके से निपटने की सलाहियत नहीं रखते। इसके अलावा वो साइंस के लिए बने हैं, ना ही पॉलिटिक्स के लिए। नंबर 1। 18 अप्रैल 1955 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हुई तो उस वक्त डॉक्टर थॉमस हार्वे नामा शख्स ने आइंस्टाइन का दिमाग निकाल दिया और कहीं फरार हो गए। बाद में उसको इस हरकत पर सज़ा भी दी गई थी, लेकिन उसने ये कह दिया था कि ये सब उसने सिर्फ रिसर्च के लिए किया है ताकि इससे साइंस और साइंटिस्ट दोनों को फ़ायदा हो सके। उसके बाद इसको इजाज़त दे दी गई और तब से लेकर आज तक अल्बर्ट आइंस्टाइन के माइंड पर रिसर्च चल रही है। आज अल्बर्ट आइंस्टाइन को मरे 60 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, पर आज भी उनका दिमाग
कई टुकड़ों के तौर पर फिलाडेल्फिया के एक म्यूजियम में महफूज पड़ा है।